ममता बनर्जी से अलग होकर मुसलमानों की नई राजनीति शुरू करने वाले हुमायूं कबीर को असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिल गया है। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को दुविधा में डालने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी की भी अब चिंता बढ़ गई है और इसी कड़ी में आज ओवैसी ने कबीर के साथ मंच साझा किया और एक बड़ी रैली को संबोधित भी किया। मुर्शिदाबाद में हुई रैली को लेकर मुस्लिम वोटर्स ने जबरदस्त उत्साह देखा गया। यहां ओवैसी ने जहां हुमायूं को कबीर को अपना भाई बताया, तो वहीं मुस्लिम समाज से दो भाइयों की जोड़ी को बड़ी कामयाबी दिलाने का आग्रह भी किया। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो दो भाई आज यहाँ पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं बल्कि 29 का नई बाबरी का निर्माण शुरू कराकर हुमायूं पहले से ही मुस्लिम समाज के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं और अब तो ओवैसी भी साथ आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया गया है। आसनसोल में अराजक तत्वों ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की है और इसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ है और जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, कुछ देर बाद बीजेपी नेता और विधानसभा उम्मीदवार मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस के जवानों की बीजेपी नेता और लोगों से बहस भी हुई। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इससे पहले भी राज्य के अलग अलग इलाकों में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की खबर सामने आई है। इससे पहले नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? क्या ये कानून व्यवस्था की कमजोरी है या फिर चुनावी माहौल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां लव मैरिज करना एक युवक को भारी पड़ गया। पत्नी के घर वालों ने ही युवक की पीट कर हत्या कर दी। 1 साल पहले हुई शादी मौत की कहानी बन गई। ये गाजियाबाद का लोनी इलाका है, जहां नितिन राठी ने मुस्कान नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। इसी का नतीजा है कि नितिन की मां बिलख बिलख कर रो रही है। शादी के कुछ समय बाद ही नितिन मुस्कान के बीच अनबन शुरू हो गई। मुस्कान के घर वाले लगातार नितिन को धमकी थ्रेट देते थे, क्योंकि दोनों अलग धर्म से थे। नितिन हिंदू धर्म से था और जबकि मुस्कान मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती थी। धीरे धीरे बात सुलह तक पहुंच गई। मायके वालों ने सुलह करने के लिए नितिन को बुलाया और सुलह के बहाने नितिन की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप है कि समझौते के नाम पर ससुराल वालों ने नितिन के साथ बेरहमी से मारपीट की। गंभीर हालत में नितिन को घायल छोड़कर आरोपी फरार हो गए। इलाज के दौरान नितिन की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने ससुर और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन प्यार से शुरू हुई कहानी मौत पर खत्म हो गई और पीछे छोड़ गई कई सवाल। दिल्ली में जैसे ही स्कूलों में नया सेशन शुरू हुआ, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो गई। स्कूलों ने फीस बढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही बच्चों को परेशान करना भी। दिल्ली के सलवान पब्लिक स्कूल में कुछ ऐसी ही घटना घटी। स्कूल प्रशासन ने सीधे पेरेंट्स को कॉल कर दिया और अपने बच्चों को स्कूल से वापस ले जाने को कह दिया। पेरेंट्स का आरोप है कि बढ़ी हुई फीस जमा न करने की वजह से सेशन से पहले दिन बच्चों को क्लास में एंट्री नहीं दी गई। कॉल जाने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल के बाहर पहुंच गए, प्रदर्शन किया। हमारे को ऐसे ही कॉल आया और बच्चे ले जाइए भैया। क्या बोला गया? और कि फीस दीजिए, जो बढ़ी हुई फीस है, ये सब बोला गया है क्या? हाँ, वही बोला है कि आप अपनी बढ़ी हुई फीस दीजिए तभी पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल ने कोर्ट के नियमों को भी सही माना है। कोर्ट के आदेश में था कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल आगामी सत्र पुरानी फीस लेनी होगी। अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस वसूली करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। फीस रेगुलेशन कमेटी का गठन फिलहाल टाल दिया गया था। प्राइवेट स्कूलों ने फीस रेगुलेशन कानून को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट 18 अप्रैल 2026 को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले ही स्कूल ने अपनी मनमानी दिखानी शुरू कर दी है और फीस बढ़ा दी है।